कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के एक दीक्षित ब्राह्मण रहते थे। बड़े विद्वान थे और बड़े गुणी थे। इनका आचरण बड़ा पवित्र था। माताजी इनके एक पुत्र था जिसका नाम इन्होंने रखा गुण निधि। खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ लिखने के बाद, विद्वान बनने के बाद भी वह बुरी आदतों में फंस गया। संगत बिगड़ जाए तो अच्छे अच्छों की बुद्धि खराब हो जाती है। तो वो जुआ खेलने का आदी हो गया। अब जुआ खेलने के लिए वो कई बार घर से ही चोरी करके ले जाता, क्योंकि पिताजी तो देंगे नहीं, तो चुरा के चीजें ले जाता। एक बार पिताजी ने देखा कि कोई अंगूठी सोने की हीरे से जड़ी हुई किसी के पास देखी। पिताजी पहचान गए कि भाई ये अंगूठी तो हमारी है। बोले तुम्हारी है तो तुम्हारे बेटे से जाके पूछो, उसने लाके दिए और ला करके जुए में हराए। तब पिताजी को पता चला कि ये जुआ खेलता है। जाकर बच्चे से पूछा तो वो डर गया, उसने स्वीकार कर लिया। पिताजी ने बहुत समझाया पर उसकी आदतें नहीं छूटी। और पंकज जी वो जो है जुआ खेलता रहा पिताजी के समझाने पर भी। जब वो नहीं माना तो पिताजी ने उस बालक को घर से निकाल दिया। जाओ, नहीं रखेंगे तुम्हें। पहले के लोग होते थे कि भैया मोह नहीं रखते थे, एक सीमा में मोह रखें और लगता है कि ये आचरण दूषित हो गए हैं, परिवार के आचरण खराब होंगे, इससे हमारे वंश की परंपरा बिगड़ेगी, तो ऐसे पुत्र को ही लोग त्याग दिया करते थे। त्याग दिया। अब वो गुणनिधि जंगल में चला गया, वन वन भटकने लगा। उसको न समय पे भोजन मिले न पानी मिले, परेशान रहने लगा। चारों ओर उसकी निंदा हो गई थी कि वो ब्राह्मण का पुत्र जो है जुआरी है, तो लोग उसको भोजन पानी कुछ कोई दे नहीं रहा था, भोजन से परेशान था। तो एक दिन वो वन में था और वन में उसने देखा कि एक शंकर जी का मंदिर है। उस मंदिर में माताजी कुछ लोग पूजा करने जा रहे थे और वो पूजा की सामग्री, भोग की सामग्री सब लिए हुए थे। इसने झाड़ियों में छुपे छुपे देखा। इसको लगा कि भाई ये शंकर जी के मंदिर में भोग लगाएंगे, उसी में से उठा के कुछ खा लूंगा, पेट की भूख बुझ जाएगी। कई दिनों से भूखा था तो छुपा हुआ देखता रहा। सब लोगों ने शंकर जी की पूजा करी, शिवाराधना करी, रुद्राभिषेक किया, भोग लगाया, आरती करी, फिर कीर्तन करी। और मध्यरात्रि इस तरह से हो गई। आधी रात तक तो कीर्तन आदि होता रहा। वो बेचारा सुनता रहा, वो तो भूखा था, उसको तो भोजन की इच्छा थी। लोग गए नहीं, वहीं सो गए। और सो गए तो इसने सोचा कि चलो अब किसी तरह से कुछ उठा लाया जाए, पेट में अग्नि जल रही है। वहां पहुंचा तो देखा कि जो दीपक जल रहा था वो बुझने वाला था। बत्ती बढ़ाना चाहिए तो उसकी बत्ती भी समाप्त होने वाली थी। तो एक अंग वस्त्र ये रखे था, तो उस अंग वस्त्र को इसने उतार के, उसी को फाड़ के, उसी की बत्ती बना के दीपक में लगा दी। दीपक की ज्योति बढ़ गई, उजाला हो गया। चोरी करके इसने वो सब सामान समेटा जो भोग का सामान था, और एक पोटली बना के जैसे भागने लगा, उसी समय किसी की नींद खुल गई। अरे चोर चोर चोर! सारे लोग जाग गए, चोर है, मारो मारो, चोर है। लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। अब भूखा तो था ही, लोगों की मारपीट सहन नहीं कर पाया और वहीं उसके प्राण निकल गए। अब माताजी जब उसके प्राण निकले तो धर्मराज के दूतों में और भगवान शंकर के पार्षदों में झगड़ा हो गया। उधर तो यमराज के दूत आ गए उसको लेने, और उधर भगवान शंकर के जो गण आ गए। और शंकर जी के गणों ने कहा कि देखो तुम अब इसको नहीं ले जा सकते। भले ये पापी था, इसने पिताजी से द्रोह किया, इसने जुआ खेला, शराब पी, जो भी कुछ इसने किया, पर अब ये तुम्हारे अधिकार में नहीं रहा। क्यों? बोले इसने मरते समय भगवान शंकर का प्रसाद ग्रहण किया है। प्रसाद को स्पर्श छुआ तक खाया नहीं था, खाने का अवसर कहां मिला है? शिव जी के नैवेद्य को स्पर्श किया है। और इसने भगवान शंकर के मंदिर में दीप दान किया है। धर्मराज के दूतों ने कहा इसने कहां दीप दान किया है? इसने तो कोई दीप दान नहीं किया। अरे बोले जब वो दीपक बुझ रहा था तो इसने अपने वस्त्र का बाती बना करके डाली और वो जो है दीपदान हो गया। अच्छा वो पर्व क्या था माताजी? उस दिन महाशिवरात्रि थी, तो महाशिवरात्रि की पूजा करने लोग आए थे। भगवान शंकर के दूत कह रहे हैं
ये त्रिपुंडधरा लोके विभूत्या स्थितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। पंकज जी लिख लेने जैसा श्लोक है कि शंकर जी के दूत कह रहे हैं, शंकर जी के गण कह रहे हैं यमराज के दूतों से, ये त्रिपुंडधरा लोके विभूत्या स्थितया गणा, जो त्रिपुंड लगाए हो, जिसने भभूति धारण कर रखी है, रुद्राक्ष धारण कर रखी है, वो चाहे जितना बड़ा पापी हो, ध्यान रखना उसकी ओर आंख उठा के भी मत देखना। ये कौन कह रहा है? शिव जी के गण कह रहे हैं यमराज के दूतों से कि जिसके गले में रुद्राक्ष हो, जिसके माथे पर भस्म लगी हो और त्रिपुंड धारण किया हो, भले ही वो पापी हो, पर हम आज तुम्हें सावधान किए दे रहे हैं कि उसकी ओर आंख उठा के मत देखना, क्योंकि वो भगवान शंकर का प्रिय हो चुका है। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटाधारण एव ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। पुनः कह रहे हैं कि जिसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है वो साक्षात शिव जी का स्वरूप हो जाता है, जिसने जटाजूट धारण कर रखे हैं वो भगवान शिव का स्वरूप मानना चाहिए, और वह धर्मराज यमराज के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुका है। अब ये गुणनिधि जो है ये शंकर जी के लोक को जाएगा, और शिव जी के गण बड़े आदर पूर्वक जो है उसको शिव जी के पास ले गए, और शिव जी ने उसको आया हुआ देखकर उसका आदर किया, उसको बैठाया और सत्कार पूर्वक कहा कि अब तुम यहीं रहो। तो माताजी कहाँ तो वो चोर था, जुआरी था, और गलती से शिव जी के मंदिर में दिया जला दिया और शिव जी के नैवेद्य को स्पर्श कर लिया, उसका इतना बड़ा लाभ उसको प्राप्त हुआ कि वो शंकर जी के धाम को चला गया। अब तो भैया उसके मन में लगा कि हाय हाय, यदि मैंने शंकर जी के मंदिर में खूब दिए जलाए होते तो आज मैं क्या से क्या बन गया होता। बहुत समय तक शंकर जी के पास रह करके भगवान शंकर ने उसको भूलोक पर पुनः भेजा। उसकी भावना थी ना कि और दीपदान करता मैं, तो दोबारा भूलोक में पृथ्वी लोक पर जब वो आया तो कलिंग देश के राजा अरिंदम थे, उनका पुत्र बन करके जन्म लिया, नाम हुआ दम। और वहां जब ये बड़ा हुआ, राजा बना, तो इसने अपने राज्य में पूरा घोषणा करवा दी, बोले प्रत्येक घर से शंकर जी के मंदिर में दीपदान होना चाहिए, हर घर से दीपदान होना चाहिए, सब लोग दीपदान करिए। और स्वयं भी जो है हजारों हजार दीपदान भगवान शंकर के मंदिर में भेंट करता था, राजा था। इसने कहा नान्यम धर्म सजानामि नान्यम धर्म सजानाति दुर्मदो भूपतिर्दमा शिवालयेषु सर्वेषु दीपदाना द्रुताद्विजः। मैं और कोई धर्म नहीं जानता, मैं तो एक ही धर्म जानता हूं कि खूब शंकर जी के मंदिर में दिया जलाओ। तो मरने के बाद जब ये गया, तो मरने के बाद यह विश्वश्रवा ऋषि का पुत्र वैश्रवण नाम से विख्यात हुआ, जो आगे चल करके कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुआ, अलकापुरी का राजा बन गया। फिर काशी जाकर इसने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी और शिव तेज से तपस्या के बाद शंकर जी दर्शन देने आए, तो इतना तेज शंकर जी का था कि इसकी आंखें बंद हो गईं, और आंख खोली इसने तो पार्वती जी की ओर देखने लगा। अब देखो 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी शिव जी को कम देख रहा है, पार्वती जी को देख रहा है। पार्वती जी ने कहा मुझे क्यों देख रहे हो? इसने कहा माँ मैं कोई गलत दृष्टि से नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि आपने कैसी तपस्या करी होगी जो भगवान शंकर सदा आपको अपनी प्रिया बना के साथ रखते हैं। लेकिन पार्वती जी ने रोज करके उसका एक नेत्र फोड़ दिया था, क्योंकि वो पार्वती जी की ओर देख रहा था। वरान दधामि ते वत्स तपसा नेनतोषिता निधिनाथ मात नाथस्त्वं गुह्यकानां भवेश्वरः। पर भगवान शंकर ने कहा कि तुमने खूब दीपदान करे हैं, इसलिए तुम मेरे मित्र बनोगे, और मेरे मित्र बन करके तुम कैलाश पर रहोगे, और तुम्हारा नाम कुबेर होगा, और मैं देवताओं के धन का मालिक धनाध्यक्ष तुम्हें नियुक्त करता हूं, तुम जो है धन के अधिपति रहोगे। देवताओं में धन की व्यवस्था किसके पास है? कुबेर के पास।
हम लोग धन के लिए लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य की देवी हैं ही, लेकिन धन का जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के हेड कौन है? कुबेर जी महाराज। हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। तो किसी को ज्यादा धन की लालसा हो तो वो कुबेर की आराधना करे। और बढ़िया साधन ये है कि कुबेर को जहां से धन मिला उनकी आराधना करे। माने भगवान शंकर के मंदिर में दीप दान करो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। शिव मंदिर में दीप दान करने से व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रह सकता। देखो, एक तो सूर्य नारायण भगवान को जो प्रतिदिन अर्घ देता हो और प्रतिदिन प्रणाम करता हो, पंकज जी, वो गरीब नहीं रहेगा। लिखा है आदित्यस्य नमस्कारम कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रायसु दारिद्र्यं नैवोपजायते। हजारों जन्मों का कोई दरिद्री हो और वह शंकर जी के मंदिर में अब वो सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करने लगे तो सूर्य नमस्कार करने से वह दारिद्रता से मुक्त हो जाता है। उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो सूर्य नारायण को प्रणाम करने वाला, सूर्य नारायण को अर्घ देने वाला दरिद्री नहीं रह सकता। दूसरा, जो भगवान शंकर के मंदिर में दीप दान करता है, शिवालय में दीप जलाता है, वह व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। तीसरा, जिसने बिल्व वृक्ष की सेवा करी है, बील का पेड़ लगाए हैं अपने जीवन में और बिल्व वृक्ष लगा करके उसको सींचा है, बड़ा किया है और उसकी पूजा करता है, वो व्यक्ति जीवन में गरीब नहीं रहेगा। बिलपत्र का पेड़ लगाने वाला भी लक्ष्मी से संपन्न रहता है। अभी गुरुजी एक कथा सुना रहे थे अपने मलुकपीठ वाले, वो हम नोट नहीं कर पाए। आंवला लगाने से क्या प्राप्त होता है, बिल्व लगाने से, पीपल लगाने से, बरगद, सारा उन्होंने बड़ा पौराणिक श्लोकों के साथ सुनाया ना। अभी तो बिल्व वृक्ष जो लगाता है उस पर लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दीप जलाता है उस पर भी विशेष कृपा होती है। तो नोट कर लीजिए कि कौन कौन धनी होते हैं। एक तो शंकर जी के मंदिर में दीप दान करने वाला, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने वाला और प्रणाम करने वाला। तीसरा, शनिवार के दिन पीपल में दिया लगाने वाला। आपने वो कथा सुनी होगी कि शनिवार के दिन पीपल में दीपक लगाता है, पीपल को प्रणाम करता है और पीपल की परिक्रमा करता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। आपने कथा सुनी है इसकी कि नहीं सुनी? कितने लोगों ने सुनी है? चलो हम सुना देते हैं। लक्ष्मी माता दो बहनें हैं, एक तो लक्ष्मी है और दूसरी है अलक्ष्मी, दरिद्रा। तो ये दोनों बहनें जो हैं जब निकली तो लक्ष्मी जी को तो हर कोई चाहता था, पर अलक्ष्मी को कोई नहीं चाहता था। पंकज जी, दरिद्रा को कौन चाहे? तो उनका नाम हमने यहां लिख रखा है, अभी आपको सुनाते हैं। हरि मेधा नाम के ऋषि और हरिणी, इनके गर्भ से भगवान का श्री हरि अवतार हुआ और भृगु और ख्याति के द्वारा भगवती दरिद्रा और लक्ष्मी का जन्म हुआ। ऐसी एक कथा एक मनवंतर की है। अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग तरह से हुआ। कहीं समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई, कहीं स्वतः प्रकट हुई। तो एक मनवंतर की कथा है कि भृगु और ख्याति से भगवती दरिद्रा और लक्ष्मी का जन्म हुआ। तो अब बड़ी बहन का विवाह जब तक ना हो, जब तक छोटी बहन का विवाह कैसे हो छोटी वाली का? तो लक्ष्मी जी को तो कोई भी चाहता था, पर दरिद्रा को कोई नहीं चाहता था। अब दरिद्रा का जब तक ब्याह ना हो तो लक्ष्मी जी का कैसे हो? तो उत्तालक नाम के एक महात्मा थे पंकज जी, ये वहां के थे मिथिला के, उत्तालक। तो इन्होंने विचार किया, मिथिला के लोग तो बिहार हंस के आनंदित हैं कि ठाकुर जी का ब्याह उला हो और खूब गीत गाएं, आनंद लें। इन्होंने सोचा कि ठाकुर जी का ब्याह जब तक नहीं होगा लक्ष्मी जी का, जब तक ये बड़ी बहन जी का नहीं हो जाएगा, तो चलो बड़ी बहन जी से हम ब्याह कर लेते हैं। तो इन्होंने उत्तालक जी ने दरिद्रा से विवाह करना स्वीकार कर लिया।
धूमधाम से ब्याह हो गया। अब वो घर में लेके आए अपने आश्रम में, तो दरिद्रा से वहां रहा ना जाए, क्योंकि महात्मा के आश्रम की व्यवस्था, सवेरे उठ के संध्योपासना होने लगे, गायत्री जप हो रहा है, होम हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, गौ सेवा हो रही, जय जयकार हो रही, भंडारे हो रहे हैं। दरिद्रा बोली ऐसी जगह नहीं रह सकती मैं, यहां तो मुझे घुटन हो रही है, ये सब बंद कराओ। यदि मुझे रखना है तो ये यज्ञ हवन बंद कराओ, ये गौ सेवा बंद करो, ये पूजा पाठ बंद कराओ, वेद मंत्र बंद कराओ, ये साफ सफाई बंद कराओ। मुझे तो गंदगी में और वैसे ही रहना पसंद है, मुझे ऐसे में घुटन होती नहीं रह सकती। उत्तालक ने कहा कि चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें घुमा के लाते हैं। और एक पीपल के पेड़ के नीचे ले गए और कहा कि तुम यहीं बैठना, मैं आऊंगा। ऐसा कह के वहीं बिठाए तो फिर लौट के नहीं गए। अब वो पति आज्ञा मान के वहीं विराज गई और वहीं बैठी बैठी अपनी छोटी बहन लक्ष्मी जी को याद कर रही थी। तब तक लक्ष्मी जी का ब्याह नारायण से संपन्न हो चुका था। पंकज जी, अब लक्ष्मी जी को भी याद आई कि मैं अपनी बड़ी बहन से मिलने जाऊं। भगवान नारायण से कहा, बड़ी बहन जी कहाँ है? बोले वो तो वहां बैठी हैं। बोले एक बार मिलने चले। तो भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी दोनों ही बड़ी बहन जी से मिलने के लिए आए। तो जिस दिन आए उस दिन शनिवार का दिन था, और जिस दिन उत्तालक नाम के महात्मा वो दरिद्रा को पीपल के यहां बिठा के आए थे, उस दिन रविवार था। इसलिए रविवार के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो रविवार को पीपल का स्पर्श करता है उसके घर में बड़ी बहन जी पधार जाती है। हाँ, क्योंकि रविवार को ही आई थी। शनिवार को भगवान लक्ष्मी नारायण आए। लक्ष्मी नारायण आए तो अपनी बहन जी से लक्ष्मी जी मिली, कुछ मीठा लेकर आई थी। तो दरिद्रा ने कहा कि आपको पता नहीं है मुझे क्या प्रिय है? अरे मुझे मीठा प्रिय नहीं है, मुझे तो खट्टा प्रिय है, तीखा प्रिय है। फिर मिले। आपको एक बात पता है कि नहीं कि लोग दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लटकाते हैं? क्यों लटकाते हैं? पहले हम भी सोचते थे कि ये ऐसे ही तंत्र विद्या होगी, लेकिन जब ये कथा सुनी तो समझ में आया कि लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन जी हैं, इनको खट्टा और तीखा पसंद है। तो लोग इनका भोजन बाहर ही रख देते हैं कि बड़ी बहन जी आएंगी तो वो अपना भोजन बाहर ही प्राप्त कर लेंगी और बाहर भोजन करके वहीं से विदा हो जाएंगी। तो बाहर नींबू मिर्ची लटका देते हैं और अंदर अपनी दुकान में, प्रतिष्ठान में बढ़िया बढ़िया मिठाइयां रखते हैं। क्यों? बोले लक्ष्मी जी मीठा देख करके अंदर आ जाएंगी और बड़ी बहन जी खट्टा और वो तीखा पा करके वहीं से विदा हो जाएंगी। अब जो है भगवान नारायण आए तो वो रोने लगी, पर वो जाइए मत, क्योंकि मैं यहाँ अकेली बैठी हूं। भगवान ने कहा, सुनो, तुम आज से अकेली नहीं हो। ये पीपल का जो पेड़ है ये मेरा ही स्वरूप है, और आज से इस पीपल के रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहीं रहूंगा मैं। और आज मैं शनिवार के दिन आया हूं, जो शनिवार को पीपल का स्पर्श करेगा उसको साक्षात मेरे स्पर्श का फल प्राप्त हो जाएगा। 4 परिक्रमा शनिवार के दिन जो पीपल के पेड़ की लगाएगा उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। मैं उसके घर में लक्ष्मी जी के साथ पहुंच जाऊंगा, और जो पीपल को प्रणाम करेगा उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। पंकज जी, हमारे पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी किसी कोने में दुनिया के रहें, दुनिया में कहीं चले जाएं, पर शनिवार के दिन वो भारत आकर के पीपल के पेड़ को प्रणाम और प्रदक्षिणा करते हैं, पर कहीं रहें। ये आज भी उनका नियम है। कहीं जाए मगर वो शनिवार को आ जाएंगे, क्योंकि उनका नियम है कि शनिवार को पीपल को प्रणाम करना, वो भी साष्टांग भूमि पर लेट के साष्टांग प्रणाम करेंगे, फिर पीपल को स्पर्श करेंगे और 4 परिक्रमा करेंगे। और तभी आप देखो ऐश्वर्य, हाथी घूम रहे, हाथी बंधे दरवाजे में है, तो आनंद है कि नहीं? तो ये कथा हमने आप लोगों को इसलिए सुनाई कि सूर्य नमस्कार करने वाला, शिव जी को दीपदान करने वाला, और शनिवार को पीपल की प्रदक्षिणा और प्रणाम करने वाला, और बिल्व वृक्ष के नीचे दीप जलाने वाला और बिल्व वृक्ष लगाने वाला, ये 4 काम करने वाला भैया कभी गरीब नहीं रह सकता। वो निश्चित ही भगवती की कृपा प्रसाद प्राप्त करेगा और वो खूब श्रीमंत हो जाएगा, धन धान्य से समृद्ध हो जाएगा। तो ऐसी बड़ी मंगलमयी कथाएं भगवान की हैं। अब हम भगवान के ज्योतिर्लिंगों की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की जय।
सबसे पहले ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? हाँ, सोमनाथ। ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो हैं, इनके प्राकट्य की कथा। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महंकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं श्वेतवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं विश्वेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन न विनश्यति। महाराज दक्ष की जो कन्याएं हैं, 60 कन्याएं दक्ष महाराज की हैं, उनमें से 27 कन्याएं चंद्रमा जी के साथ विवाह हुआ। तो चंद्रमा की पत्नियां हैं 27। नाम है रोहिणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, ऐसे नाम है उनके। तो चंद्रमा जो है वो ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? रोहिणी को। रोहिणी को बड़ा विशेष प्रेम करते थे। और बाकी बहनों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ये पक्षपात करते हैं। तो बाकी बहनों ने अपने पिताजी से जाकर शिकायत करी। दक्ष महाराज ने दामान जी को बुलाया, समझाया, दामान जी पक्षपात करना अच्छी बात नहीं है। जो पक्षपात करता है उसको बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए जीवन में पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो पर पक्षपात तो हो ही जाता है। 2 मेहमान आए और वो भोजन कर रहे थे। सासू जी, उनमें एक दामाद था और एक उसका मित्र था। दोनों भोजन पा रहे थे और सासू जी भोजन परोस रही थी। तो कोई आया और उसने पूछा कि इनमें दामाद जी कौन से हैं? तो साथ वाले ने कहा कि जिसकी खिचड़ी में घी ज्यादा दिख रहा है ये दामाद होंगे। जिसकी थाली में घी ज्यादा है वो दामाद होंगे। क्योंकि पक्षपात तो हो ही जाता है, थोड़ा ना थोड़ा है? तो दक्ष महाराज ने समझाया ऐसा मत करिए, लेकिन चंद्रमा का जो भाव था वो नहीं बदला। फिर सब बहनों ने शिकायत करी। अब की बार दक्ष को थोड़ा रोष आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। सूर्यताम चंद्रमयत पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया न मानितम त्वया यस्मात् तस्मात् तुम च क्षयी भव। तुमने हमारी बात का अनादर किया, हमारी आज्ञा नहीं मानी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षयी हो जाओ, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। अब आजकल तो हम लोग क्षय रोग को क्या कहते हैं? टीबी। तो ऐसे ही समझ लो कि चंद्रमा को टीबी हो गई है, क्षय रोगी हो गए। अब जो है सब देवता परेशान हो गए, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा ही अमृत झड़ता है, उसी से वनस्पतियां पैदा होती हैं, उसी से सब प्रकृति पलती है। चंद्रमा यदि नहीं रहेंगे तो फिर सब कैसे चलेगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को उपाय बताया कि तुम प्रभास क्षेत्र में जाकर के और मृत्युंजय भगवान शंकर की पूजा करो, और मृत्युंजय की पूजा करने से तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा। देवताओं ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र पहुंचाया। वहां सभी तीर्थों का जल लाया गया और उससे शिव जी का पूजन चंद्रमा ने प्रारंभ किया। देवता तो चले गए और चंद्रमा ने पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू किया, मिट्टी के शिवलिंग। और महामृत्युंजय जब प्रारंभ किया तो माताजी यहां लिखा हुआ है कि 10 करोड़ जाप चंद्रमा ने किया महामृत्युंजय मंत्र का, और नित्य शिवलिंग बना के पूजा करने लगे। इतने में कितना समय लगा चंद्रमा को? 6 महीना। देवताओं के वर्षों से 6 महीने के समय में उन्होंने 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र जपते हुए शिव आराधना करी और भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। वरदान मांगो। इन्होंने कहा कि मुझे रोज मुक्त कर दीजिए, मेरा रोग समाप्त हो जाए।
भोले बाबा बोले पूरी तरह समाप्त तो नहीं होगा, क्योंकि किसी का श्राप मिटाया नहीं जा सकता, पर यह है कि तुम्हारा रोग कम हो जाएगा। तो तुम पहले तो घटोगे, फिर बढ़ोगे, फिर एक पक्ष में घटोगे, एक पक्ष में बढ़ोगे, और तुम जो है जिस रोग पे पीड़ित हो उससे तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो चंद्रमा ने कहा भोले बाबा एक प्रार्थना और है। क्या? आज जैसे मुझ पर कृपा करके आप यहाँ पधार गए हैं तो आप यहीं विराज जाइए और यहाँ से जाइए मत, आप ऐसे ही विराजमान रह जाइए। तो भोले बाबा ने कहा तथास्तु। और वहीं भगवान शंकर जो है देवताओं के निवेदन और चंद्रमा की प्रार्थना पर सोमेश्वर, चंद्रमा का एक नाम है सोम, तो सोम के नाम से सोमेश्वर बनकर के और भगवान शंकर वहीं विराजमान हो गए। बोले सोमेश्वर महादेव की जय हो। भगवान सोमेश्वर का जो पूजन करता है उसको क्षय रोग हो, कुष्ठ रोग हो, गलित कुष्ठ हो, चर्म रोग हो, सब दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी को बहुत ज्यादा कुष्ठ रोग से पीड़ा हो, सफेद दाग हो रहे हो, या कोई चर्म रोग की समस्या हो, उसको जो है सोमेश्वर महादेव जाना चाहिए और वहां जाकर के सोमेश्वर महादेव की पूजा करे और चंद्रकुंड वहां है उसमें स्नान करे तो उसका रोग नाश हो जाता है। हमारे ब्रज में भी एक कुंड है माता जी। हमारे ब्रज में हमारे जो शिवम है ना, जो झांकी तैयार करते हैं, इनका गांव है इधर, क्या जगह है वो, सैनवे। तो वहां कुंड है और वहां जो है चर्म रोग जिनको है वो लोग जाते हैं अमावस्या को, वो अमावस्या को वहां लोग डुबकी लगाते हैं और कई लोगों का प्रमाण है कि उनका चर्म रोग दूर हो जाता है। तो ऐसे स्थान सिद्ध हैं। सोमेश्वर महादेव प्रसन्न हुए। और फिर जो है मल्लिकार्जुन की कथा है कि स्वामी कार्तिकेय नाराज हो गए थे। क्यों नाराज हो गए? बोले कहा कि गणेश जी और कार्तिकेय दोनों में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। तो कार्तिकेय जी मोर पर बैठ कर गए। गणेश जी ने सोचा चूहा पे बैठ के कब तक जाऊंगा, कब लौटूंगा। तो उन्होंने वहीं अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और माता पिता की परिक्रमा करके बोले कि हो गई परिक्रमा। भोले बाबा को ये बात अच्छी लगी कि इन्होंने माता पिता में ही सारा जगत देखा और शिव जी तो हैं ही विश्वरूप। तो गणेश जी का ब्याह हो गया, रिद्धि सिद्धि घर में पधार गई। बड़े दिनों के बाद कार्तिकेय जी लौट कर आए तो पता चला कि गणपति का तो ब्याह कर दिया। तो विवाह होने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, पर उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ। ऐसा सोचकर वो थोड़े रूठ करके, क्रोधित होकर के और क्रौंच पर्वत पर चले गए। शिव जी ने देवताओं को कहा कि बुला के लाओ, पर वो नहीं आए। कुमार कार्तिकेय जब नहीं लौटे तो भगवान शंकर भगवती पार्वती के सहित स्वयं पहुंचे और जाकर कार्तिकेय जी को समझाया। कार्तिकेय जी ने क्रोध त्याग दिया और उन्होंने कहा पिताजी माताजी आप यहाँ आए हैं तो आज से आप यहीं विराज जाएं तो मैं आपको अब साथ में चलूंगा। एक रूप में आप यहीं विराज जाइए। तो कार्तिकेय जी की उस बात को मान करके महादेव प्रसन्न होकर के और मल्लिकार्जुन महादेव के नाम से वहीं प्रतिष्ठित हो गए। बोले मल्लिकार्जुन महादेव की। तद्दिनम ही समारभ्य मल्लिकार्जुन संभवम लिंगम चैव शिवस्यैवं प्रतिष्ठा प्रसिद्धं भुवनत्रये। फिर महाकालेश्वर महादेव की कथा है। और महाकाल तो महाकाल है, जरा महाकाल को पहले प्रणाम कर लें। महाकाल की हो महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा। अरे शंकर भोलानाथ तो है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हो शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हो महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म
शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बोले महाकालेश्वर भगवान के। जय हो। नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। ओ भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। ओ भक्ति जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जय हो। और महाकाल के एक भक्त ने क्या बढ़िया मन का भाव रखा है माता जी। महाकाल का एक भक्त कह रहा है, जब भी ये तन त्यागो त्यागो छिपरा करतो पर। जब भी ये तन त्यागो तागो छुपरा करे ओ जब भी तन त्यागो त्यागो छिपरा करतो पर। जब भी ये तन त्यागो त्यागो छुपरा करे ओ इतना करना स्वामी और मरो मर घर पर। इतना करना स्वामी और मरूं मर घर पर। ओ मेरी भस्मी चढ़े आप पर पाओ प्यार तुम्हारा। मेरी भस्मी चढ़े आप पर पाओ प्यार तुम्हारा। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा।
सब जग के पुरारी। ओ मन की इच्छा पूर्ण होवे होवे मारा न्यारा। मन की इच्छा पूर्ण होवे होवे मारा न्यारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। 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 ओ महाकाल की सिरगोरी में पाऊं जन्म दोबारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बोले महाकाल बाबा के। महाकाल बाबा की बड़ी प्यारी कथा है। तीसरे ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। उज्जैन नगरी का प्राचीन नाम है अवंतिकापुरी। माताजी, इस अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे और शिव भक्त थे। इनका नाम था वेद प्रिय। और ये प्रतिदिन मिट्टी के शिवलिंग बना करके भगवान शंकर का पूजन करते थे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट हुए हैं। सोमनाथ भी मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट हुए हैं। आप सुनते जाइए तो आप लगेगा कि पार्थिव शिवलिंग की कितनी महिमा है। वेद प्रिय जो ब्राह्मण हैं, इनको 4 पुत्र थे। देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुब्रत 4 पुत्र थे। उन दिनों रत्नमाला नाम के पर्वत पर धर्म विरोधी बड़ा दुष्ट प्रकृति का एक राक्षस जिसका नाम था दूषण, वह रहता था और वह लोगों को दुखी कर रहा था। उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, इसलिए वह किसी से मारा नहीं जा रहा था। सभी जगह उसने अधर्म फैला दिया और सब लोगों को सताते हुए धीरे धीरे घूमते घूमते वो उज्जैन पहुंच गया। और उज्जैन में जाकर के वहां भी लोगों को दुखी करने लगा, सताने लगा, मारने लगा। तो उज्जैन के लोग भागते हुए ब्राह्मण वेद प्रिय के शरण में आए। ब्राह्मण देवता, आप अपने मंत्रों से हमारी रक्षा करिए, कुछ कृपा करिए। तो उन ब्राह्मण देवता ने भगवान शंकर के शिवलिंग को पकड़ लिया और शिवलिंग से लपट कर कहा, महादेव अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो गरता ततः समुत्पन्ना शिवो विकट रूप धृत महाकाल इति ख्यातो दुष्ट हंता सताम गति। माता जी, जो मिट्टी का शिवलिंग था, साधारण शिवलिंग दिख रहा था, उसी में से जो है विराट रूप भगवान शंकर प्रकट हो गए। और इतना भयंकर रूप था कि लगता था काल के भी काल है, इसलिए नाम हुआ महाकाल। लगता है पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। बड़ा विशाल रूप भगवान शंकर ने बनाया। और दुष्ट हंता सदाम गति, उस दुष्ट को मारने के लिए भगवान शंकर ने हुंकार भरी। महादेव की हुंकार मात्र से उस दैत्य की सेना का संहार हो गया और वह राक्षस भी भस्म हो गया। अब राक्षस जल के भस्म हुआ तो उसी समय वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। सब देवता आए और भगवान शंकर के उसी रूप की स्तुति करने लगे। हाथ जोड़ के कहा, महादेव आज आपका ये रूप बड़ा प्यारा लग रहा है। आपने ये रूप जो है बड़ा विराट रूप धारण किया हुआ है। अत्रैव लोक रक्षातम स्थातव्याम ही त्वया शिव स्वदर्शकान्नांच संभोतार तुम सदा प्रभु। हे महादेव, आप लोक रक्षा के लिए
भक्तों की रक्षा के लिए इसी रूप में जो है यही विराजमान हो जाइए और सदा भक्तों के ऊपर कृपा करते रहिए। भगवान शंकर ने देवताओं की स्तुति सुन के कहा तथास्तु। वेद प्रिय ब्राह्मण बड़े भगवान शंकर बड़े प्रसन्न थे और स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए, बोले अब यहीं बैठेंगे। तो क्षिप्रा जी के तट पर महादेव विराज गए। क्षिप्रा का मतलब क्या है? सही नाम है शिव प्रिया। पूरा नाम क्या है क्षिप्रा का? शिव प्रिया। तो जैसे किसी का नाम मदन मोहन हो तो उसका आगे आगे का एक एक अल्फाबेट ले लेते हैं ना, MM ऐसे ले लेते हैं ना लोग। तो ऐसे शिव प्रिया में से शी और प्रा ले लिया तो शिप्रा हो गया। बाद में बदलते बदलते वो क्षिप्रा हो गया। ये शिव जी की बड़ी विशेष प्रिय है क्षिप्रा नदी। ये महाकाल बाबा को, भगवान को, शिव को बड़ी प्रिय है। जो क्षिप्रा जी में स्नान करता है वह सब प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाता है। 4 जगह कुंभ लगता है, तो 4 जगह कुंभ जो लगता है उसमें उज्जैन अवंतिकापुरी का बड़ा विशेष स्थान है। वो आने वाला जो कुंभ है वो कहाँ होने वाला है? अभी तो नासिक में रहेगा उसके पहले, लेकिन नासिक के बाद उज्जैन में कुंभ लगेगा जो बड़ा विशाल लगेगा। उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो उज्जैन कुंभ में सब संत महापुरुष पधारते हैं, क्षिप्रा स्नान करते हैं, महाकाल का दर्शन करते हैं। और जिसको भी किसी प्रकार की पीड़ा हो वो महाकाल चला जाए। अकाल मृत्यु का भय है, कुंडली में कोई ऐसे ग्रहों का योग है, महाकालेश्वर चला जाए, दर्शन कर ले। और महाकाल बाबा का दर्शन करते ही बड़े बड़े अनिष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं, दर्शन मात्र से समाप्त हो जाते हैं। और उस महाकाल मंदिर के परिक्षेत्र में बैठ करके कोई रुद्राभिषेक कर ले, भले ही महाकाल के शिवलिंग पे नहीं हो पाए। अब चूंकि आजकल महाकाल शिवलिंग में तो बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल हो गया, तो वहां तो संभव नहीं हो पाता हर किसी का। लेकिन यदि आप शिवलिंग का वो जो क्षेत्र है मंदिर का, उस क्षेत्र में अनेक महाकाल के अनेक शिवलिंग विराजमान है, तो किसी भी शिवलिंग में आप जो है रुद्राभिषेक कर लें, उससे भी आप जो है ग्रहों की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। नवग्रह की पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाले हैं। आपको वही मंगलनाथ भगवान विराजमान है। अच्छा, मंगलनाथ में लोग सोचते हैं मंगल, मंगल नहीं है वो भगवान शंकर हैं। सही नाम है अंगारेश्वर। अंगारेश्वर महादेव है उज्जैन में। वो आजकल जहां मंगल भात होता है वहां नहीं है अंगारेश्वर, थोड़े और नीचे हैं। पर क्या हुआ था माता जी कि अंगारेश्वर महादेव थोड़े निचले हिस्से में थे, वो क्षिप्रा जी के जल में डूब गए थे। तो बाद में फिर जो है एक मंगलनाथ के नाम से ऊपर शिवलिंग विराजमान कर दिया गया। तो वो आज भी मंगलनाथ के नाम से वहां विराजमान है। और मूल जो शिव जी का स्वरूप है वह अंगारेश्वर महादेव नीचे विराजमान है। तो किसी के जन्म कुंडली में मंगल दोष हो और मंगल के कारण कोई जीवन में कठिनाई आ रही हो, परेशानी आ रही हो, ये नहीं है कि बच्चों के शादी ब्याह के टाइम ही लोग जाते हैं, बिटिया की शादी नहीं हो रही भैया मंगल भात कर आओ। लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपकी कुंडली में कभी भी मंगल का दोष गड़बड़ हो रहा हो, मंगल के कारण कोई परेशानी हो रही हो, और आप जाएं उज्जैन, महाकालेश्वर का दर्शन करें, अंगारेश्वर का दर्शन करें। और अंगारेश्वर का दर्शन करने के बाद वहां बैठे वहां के कोतवाल श्री भैरवनाथ जी का दर्शन करें, हरसिद्धि भैया का दर्शन करें। ये उज्जैन नगरी बड़ी पवित्र नगरी है, क्या कहना, सप्तपुरियों में है। इसकी बड़ी महिमा शास्त्रों में कही गई है। हाँ, वो भगवान शंकर को भात चढ़ता है। अब ये तो हमें भी नहीं पता क्यों चढ़ता है। क्यों आचार्य जी? जो है चावल भात, भात भगवान शंकर को, अंगारेश्वर को और उनको भात चढ़ाया जाता है। और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है। पर वो चावल भात क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे की कहानी भी पता करेंगे। लेकिन वहां पूजा करने से मंगल का दोष शांत हो जाता है। महाकालेश्वर का दर्शन करने से नवग्रह का दोष शांत हो जाता है। चौथे ज्योतिर्लिंग हैं ओमकारेश्वर। ये कहाँ है? नर्मदा जी के तट पर हैं, ओमकार पर्वत पर हैं।
कथा आप सब जानते हैं कि नारद जी ने एक बार भ्रमण करते हुए जब नर्मदा तट पर पहुंचे तो ओमकार पर्वत उनके पास आया और ओमकार पर्वत ने उनसे पूछा। वो नारद जी ओमकार पर्वत पर गए और ओमकार पर्वत पर जाकर नारद जी तपस्या कर रहे थे तो वहां विंध्याचल आया और विंध्याचल पर्वत ने आकर के नारद जी से पूछा कि सबसे श्रेष्ठ पर्वत कौन सा है। नारद जी बोले सबसे श्रेष्ठ सुमेरु पर्वत है। विंध्याचल को लग रहा था ये कहेंगे कि विंध्याचल सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन नारद जी ने कहा सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है। तो विंध्याचल थोड़े उदास हो गए, बोले हम भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तब नारद जी ने कहा कि आप दुखी मत होइए, आप शिव आराधना करिए। भगवान शंकर की आराधना करने से आपका महत्व जो है वो सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा हो जाएगा। व्यक्ति अपने पद या कद से ऊंचा नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंचा होता है। जिसके श्रेष्ठ कर्म होते हैं वह ऊंचा माना जाता है। पद तो बहुतों को मिलता है, बाद में चला जाता है, कोई नहीं पूछता। कितने लोग ऐसे हैं जो पहले मंत्री पद पर थे, कोई विशेष पद पर थे तो लोग आगे पीछे घूमते थे, और मंत्री पद से हट गए तो बंगले पे कोई मक्खी नहीं घूम। क्या हालत हो रही है, क्यों पंकज जी? बंगला भी बाद में बंगला भी चला जाता है, धीरे धीरे सब सुविधाएं कम हो जाती हैं। तो कद और पद इनके बड़ा होने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है व्यक्ति अपने कर्मों से। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ कर्म करिए और श्रेष्ठ कर्म जिसके होंगे वो अपने आप महान कहलाएगा। नारद जी ने समझाया कि महादेव की आराधना करो, और जो महादेव की आराधना करेगा वो तो सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। शिव जी की आराधना व्यक्ति को महत्वपूर्ण बना देती है, मूल्यवान बना देती है। तो उस पर्वत ने नर्मदा जी के तट पर जाकर के मूर्तिमंत होकर के और नर्मदा तट पर जाकर के तपस्या करने लगे। और यहां भी मिट्टी के शिवलिंग की चर्चा है कि वहां जो है विंध्याचल ने मिट्टी के शिवलिंग बनाना शुरू किया और पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करने लगे। और जब खूब शिव आराधना करी तो महादेव प्रसन्न हो गए। कहा वरदान मांगो, तो भगवान शंकर ने जब कहा वरदान मांगो तो विंध्याचल ने कहा कि आप यहीं विराज जाओ, क्योंकि आपके बैठने से मेरा महत्व बढ़ जाएगा। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, और भगवान शंकर ने कहा कि अब मैं यहीं विराजमान रहूंगा। और भोले बाबा उसी पर्वत पर ओमकारेश्वर अथवा ममलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। वहां दो शिवलिंग हैं, एक ओमकारेश्वर और एक ममलेश्वर। ममलेश्वर नाम नहीं है उनका माताजी, सही नाम है अमलेश्वर। क्या है? अमलेश्वर। जो अमल बना दें, बुद्धि को शुद्ध कर दें, वो है अमलेश्वर। पर वह ओमकारम ममलेश्वरम, तो वो मकार उधर जुड़ जाता है, ओमकारम ममलेश्वरम हो जाता है। तो महादेव जी जो है वहां आप पर्वत को ऊपर से देखिए, यदि ड्रोन कैमरे से देखा जाए तो वो पर्वत ओम की आकृति का है। वहां जो है नर्मदा जी भी ओम के आकार में बह रही हैं, और प्रायः शिवलिंग लोग वहीं से लाते हैं। वहां जो शिवलिंग प्राप्त होते हैं वो नर्मदेश्वर महादेव की बड़ी महिमा है, और वहां से लाके नर्मदा जी के शिवलिंग घर में विराजमान किए जाएं तो वो बड़े ही विशेष होते हैं। बोलिए ओमकारेश्वर महादेव की। बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, और नर नारायण भगवान ने भी मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा शुरू करी। यहां भी पार्थिव शिवलिंग की चर्चा है पंकज जी। तो क्योंकि भगवान नारायण जहां विराजमान रहते हैं वहां हरि के साथ हर का रहना बहुत जरूरी है। शंकर जी ना हो तो उनको सुख ना मिले। जैसे कोई प्रिय मित्र हो और मित्र साथ ना हो तो अधूरापन लगता है कि नहीं? तो भोले बाबा और भगवान नारायण तो मित्र हैं। अच्छा, वो पूरा जो है केदार क्षेत्र ही कहलाता है शंकर जी का क्षेत्र। उस शंकर जी के केदार क्षेत्र में नर नारायण तपस्या करने गए हैं। ऐसा नहीं है कि नर नारायण के क्षेत्र में शिव जी विराजे हैं, बल्कि
केदार क्षेत्र ही पूरा कहलाता है। और उस केदार क्षेत्र में भगवान शंकर के क्षेत्र में ही, जहाँ बद्री वन माने बेरों का वन है, उसमें बैठ के भगवान ने तपस्या करी तो नाम पड़ गया बद्री नारायण, क्योंकि वहां बेरों का वन था। और बद्री वन में ही व्यास जी ने बैठ के भागवत जी की रचना करी। तो वहीं सरस्वती नदी, और ऊपर जाओ तो वेद व्यास जी की गुफा है, गणेश जी की गुफा है। आप लोग गए बद्री नारायण? हाँ, सबने दर्शन किया होगा। गणेश गुफा, व्यास गुफा, और वहां सरस्वती नदी। तो वही भगवान नर नारायण ने तपस्या करी, शिवलिंग बना करके पूजा करी। अच्छा, ये नर नारायण ने वहां तपस्या क्यों करी? इसके पीछे की एक बड़ी प्यारी कथा है। सहस्त्र कवची नाम का एक राक्षस हुआ। डूंगर सिंह जी के ऐसा राक्षस था कि इसने पहले तो वरदान मांगा, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं हो सकते, तो बोले 1000 कवच मुझे दे दो, और ऐसे कवच दो कि जिनको 1000 वर्ष तक कोई मुझसे युद्ध करे तो तोड़ पाए, एक कवच को तोड़ पाए, और कवच तोड़ते ही उस तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाए। कितना कठिन था उसको मारना। 1000 कवच दे दो, 1000 वर्षों तक कोई युद्ध करे तब एक कवच तोड़ पाए, तोड़ते ही उसकी मृत्यु हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के 1000 कवच दे दिए। उसका नाम पड़ गया सहस्त्र कवची। अब वो बड़ा उपद्रव मचा रहा था, तो भगवान नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ में गए और भगवान ने उसको मारने की युक्ति निकाली। तो पहले नारायण भगवान ने उससे युद्ध किया और नर भगवान तपस्या करने बैठ गए। तो 1000 वर्षों तक नर भगवान ने तपस्या करी, नारायण ने युद्ध किया। 1000 वर्ष पूरे हुए, कवच टूटा और उसके वरदान के अनुसार उन्होंने शरीर छोड़ा। फिर नर ने कहा कि मेरी तपस्या के प्रभाव से ये जीवित हो जाएं। तो वो जीवित होकर तपस्या करने बैठ गए और नर लड़ने लग गए। 1000 वर्ष नर लड़े, उन्होंने एक कवच तोड़ा, उनका शरीर छूट गया। उन्होंने कहा मेरी तपस्या से ये जीवित हो जाएं। फिर वो जीवित हो गए और वो लड़ने लगे। ऐसे करते करते एक तपस्या करे, एक युद्ध करे, फिर दूसरा तपस्या करे, एक युद्ध करे। ऐसे करते करते 999 कवच तोड़ दिए। अब लगा कि अब तो आखिरी कवच रह गया, एक ही बचा। तो उसको लगा कि जब 999 टूट गए तो आखिरी कहां बचेगा, ये भी टूट जाएगा। अब की बार नंबर था नर का, नर लड़ रहे थे। तो वो युद्ध करते करते वहां से भागा और जाके सूर्य नारायण के मंडल में जाकर छुप गया। नर ने प्रयास किया पर वो मिला नहीं। बाद में वही सहस्त्र कवची नाम का राक्षस सूर्य नारायण के अंश से द्वापर में कर्ण के रूप में आया। जो कर्ण बन के आया है वो वही है। और नर नारायण जो है वो अर्जुन और कृष्ण बन के आ गए। तो अब चूंकि नंबर किसका था युद्ध करने का, नर का, तो अर्जुन ने मारा। पर अब 1000 वर्ष तक युद्ध कैसे करें, इतनी तो उनकी आयु नहीं थी उस समय। तो कवच रहेगा तो ये मरेगा नहीं। तो इंद्र को भेजा और इंद्र ने आकर के विप्र वेश धारण करके और कर्ण से कवच मांग लिया। तो कवच इंद्र ने मांगा तो कर्ण ने कवच दे दिया। और कवच जब इंद्र ले गए फिर अर्जुन के द्वारा वह मारे गए। तो इसलिए भगवान नर और नारायण तपस्या करने बद्रीनाथ में। अब अनेक कथाएं हैं पर पूरी कथाएं पता ना हो तो कई बार संशय हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। भगवान की जो 16,000 पटरानियां हैं वहां उसकी भी कथा वही नर नारायण से जुड़ी है। देवी भागवत में लिखी है कि जब नर नारायण तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। वो अप्सराओं ने बहुत नाच गाना किया पर भगवान के मन में कोई क्षोभ तो हुआ नहीं। भगवान ने कहा तुम मुझे ये सब दिखाने अपना सौंदर्य आई हो। तो भगवान ने उर्वशी को प्रकट किया, कहा कि तुम अपना सौंदर्य दिखा रही हो, जरा देखो। उन्होंने अपने महल से एक अप्सरा पैदा करी जो इतनी सुंदरी थी कि वो सब सोचने लगी कि हम तो इसकी दासी बनने के लायक भी नहीं है। लज्जित हो गई, क्षमा मांगने लगी। वो उर्वशी को कहा नहीं के साथ जाओ तुम भी। और उन लोगों से कहा, वो सब अप्सराओं से कहा वरदान मांगो। पंकज जी वो 16,050 की संख्या में थी। वो क्या वरदान मांगा उन्होंने? बोले प्रभु यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमसे विवाह कर लो, हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं। इतना सुनते ही भगवान ने कहा, हे भगवान ने क्या मांग लिया।
फिर कहा कि अभी तो विवाह तुमसे नहीं हो सकता, हम तपस्वी हैं, पर हाँ आने वाले समय में जब मैं द्वापर में लीला कर रहा होऊंगा तो उस समय तुम सब राजकन्याएं बन के आ जाना और तुम सबके साथ मेरा विवाह हो जाएगा, सबसे विवाह का करेगा। तो वो सब भगवान की पटरानियां बनी हैं। तो बद्रीनारायण भगवान ने पार्थिव शिवलिंग बना करके और नर नारायण ने जब आराधना करी तो शिव जी प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। तो नर नारायण ने कहा कि आप इसी पर्वत पर विराजमान हो जाइए। भोले बाबा ने कहा जैसी आपकी इच्छा, और भोले बाबा वहां केदारनाथ के रूप में विराजमान हो गए। बोले केदारेश्वर महादेव की, केदारेश्वर के रूप में भगवान केदार पर्वत पर विराजमान हो गए। छठवें ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। ये भीमाशंकर क्या है? बोले भीम नाम का एक राक्षस था जो कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र था, सह्य पर्वत पर रहता था। एक दिन इस भीम राक्षस ने अपनी माता से पूछा कि माँ दादी हमारे पिताजी का स्वर्गवास कैसे हो गया? कर्कटी ने सारी बात सुनाई कि देखो राम जी ने आकर के मार दिया तुम्हारे पिताजी को। तो राम जी ने मेरे पिताजी को मारा। ये बात जब उसने सुनी तो उसने कहा मैं बदला लूंगा पिताजी की मृत्यु का। तो वो तपस्या करने के लिए पर्वत पर चला गया और भीम नाम का राक्षस कठोर तप किया। तपस्या करने के बाद उसको ब्रह्मा जी ने वरदान देने आए, वरदान मांगो। हमने कहा था राक्षस लोग तपस्या बड़ी कठोर करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो इसने कहा कि मैं अत्यंत बलवान हो जाऊं, मुझे कोई जीत ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बाद में इसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवता पराजित हो गए और भीम राक्षस जो है वो स्वर्ग का अधिपति बन गया। सब जगह उसी का बोलबाला हो गया, सबको उसने अपने बस में कर लिया। और जब देवता पराजित हो गए तो मनुष्यों की क्या गिनती है? देव मनुष्य सब उसके अधीन, राक्षस तो उसके अधीन थे ही। दक्षिण दिशा में कामरूप नाम का एक देश था जहां कामेश्वर नाम के एक शिव भक्त राजा थे। भीम ने उनको जीत करके बंदी बना लिया और कारागृह में बंद कर दिया। तो वो जो कामेश्वर नाम के राजा थे पंकज जी, वो शिव भक्त थे, तो उनका भी नियम था मिट्टी के शिवलिंग बनाना, और ये भी पार्थिव शिवलिंग बनाया करते थे। देवताओं ने भगवान शंकर से स्तुति करी। भगवान शंकर ने कहा निर्भय हो जाओ, मैं उस भीम नाम के असुर को निश्चित ही मारूंगा। और भीम दैत्य ने देखा कि कारागृह में रह करके ये राजा शंकर जी की पूजा करता है, तो वो भीम नाम का राक्षस कामेश्वर राजा के पास गया और कहा कि तुम शिव जी की पूजा क्यों करते हो, बंद करो। वो शिव आराधना में तन्मय थे, शिव जी की शरण ग्रहण की, महादेव आप ही इस राक्षस से मेरी रक्षा करिए। और भगवान शंकर जो है उसी समय उस मिट्टी के शिवलिंग में से हुंकार भरते हुए भगवान महादेव प्रकट हो गए। हुंकार भरते हुए कहा है असुर तूने मेरे भक्तों को सताया, अब नहीं बचेगा। भोलेनाथ ने उसको भस्म कर दिया, जल करके राख की ढेरी बन गया। सारे राक्षसों को भगवान महादेव ने जला के भस्म कर दिया। लेकिन उस राक्षस के नाम से ही भगवान शंकर का नाम विख्यात हुआ और भगवान शंकर वहां भीमा शंकर के नाम से विख्यात होकर विराजमान हो गए। बोले भीमा शंकर महादेव की। सातवें ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर महादेव। विश्वेश्वर महादेव कहां है? कौन बताएगा? काशी में। काशी विश्वनाथ जिन्हें हम लोग कहते हैं, वही विश्वेश्वर महादेव है। निराकार भगवान ने जब सृष्टि की रचना करना चाहिए, जब कथा हम ये पहले सुन चुके हैं, तो उन्होंने पुरुष और प्रकृति दोनों के रहने के लिए, पुरुष माने शिव, प्रकृति माने पार्वती, दोनों के रहने के लिए एक उत्तम नगर, उत्तम लोक निर्माण किया जिसका नाम हुआ काशी। काश्यते प्रकाश्यते ज्ञानम ददाति काशी। वह 5 कोस का नगर बनाया गया और वहीं भगवान शिव और पार्वती विराजमान हुए। विष्णु जी से कहा कि तुम्हें सृष्टि का पालन करना है, तो भगवान विष्णु ने शिव आराधना की,
शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी की आज्ञा पालन की जो थी तो उनसे कहा भोले बाबा पहले आप यहाँ विराजमान हो जाइए। भगवान शंकर ने कहा निश्चित में यहाँ निरंतर निवास करूंगा, यहां से कभी हटूंगा नहीं। उस क्षेत्र का नाम अभिमुक्त है जहां से पार्वती कभी अलग होते ही नहीं, वही विराजमान साथ में रहते हैं। वहीं अनेक जलधाराएं विष्णु के मस्तक से प्रकट हुई, विष्णु के शरीर से प्रकट हुई। मस्तक से मणिगिरी जिसका नाम हुआ मणिगिरी, मणिकर्णिका, जहां मणिगिरी उसका नाम क्या पड़ा मणिकर्णिका। जहां कपाल छूटा था भैरव का वो कपाल मोचन, और जहां काल भैरव विराजमान है ऐसे दिव्य अभिमुक्त क्षेत्र में आनंद वन में भगवान विश्वेश्वर बन करके महादेव विराजमान हो गए। बोले विश्वेश्वर महादेव की। और फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का सृजन किया। मानवीय गणना से 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा काशी का क्षेत्र है। ये बड़ी विचित्र बात यहां से पुराण में लिखी है। 50 करोड़ योजन कितना होता है? भारतवर्ष इतना नहीं है, इतना तो पूरा पृथ्वी नहीं होगी। माने काशी जो है विराट क्षेत्र है, उसका सूक्ष्म रूप हम लोग दर्शन करते हैं, उसका विराट रूप जहां भगवान महादेव सदा लीला करते हैं। प्रलय काल में भी काशी का नाश नहीं होता, क्योंकि वो शंकर जी के त्रिशूल पर विराजमान है। अयोध्या भगवान नारायण के चक्र पर विराजमान है, और काशी जो है भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है। तो बाबा तेरी काशी में दीवाना तेरा। काशी विश्वनाथ को जरा प्रणाम करते हुए, हो दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में। अरे नजराना दिल का लाया हो लाया, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी नगरी में। नजराना दिल का लाया बाबा तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में। मैं बाते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारे, आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर और नारी। आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर और नारे, आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर और नारी। मैं भी तो द्वारे आया, मैं भी तो द्वारे आया बाबा तेरी काशी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। ओ मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। ओ मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं भोले का दीवाना। मैं दीवाना, मैं दीवाना, ओ मैं दीवाना, मैं भोले का दीवाना। दीवाना तेरा आया बाबा तेरे नगरी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में।
छोड़ कर मैं कहीं और कहाँ जाऊं। हो भोले को छोड़ कर मैं कहीं और कहाँ जाऊं। भोले को छोड़ कर मैं कहीं और कहाँ जाऊं। सब कुछ तो यही पाया हो बाबा, सब कुछ यहीं पाया बाबा तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी। जय हो। महादेव शंभो। बाबा मुझे अपना लो, सेवक हूँ मैं तुम्हारा। बाबा मुझे अपना लो, सेवक हूँ मैं तुम्हारा। ओ बाबा मुझे अपना लो, ओ शंभो। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना तो मुझ में कोई बात नहीं। बाबा मुझे अपना लो, सेवक हूँ मैं तुम्हारा। बाबा मुझे अपना लो, सेवक हूँ मैं तुम्हारा। ओ भक्ति का भाव लाया होगा, भक्ति का भाव लाया बाबा तेरी प्रेम में। दीवाना तेरा बाबा तेरी नगरी में। ओ मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना। मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना। मैं तो भोले का दीवाना। मैं दीवाना, ओ मैं दीवाना, मैं दीवाना। मैं भोले का दीवाना, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। ओ मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। शंभो। दीवाना तेरा आया हो आया, दीवाना तेरा आया ओ बाबा तेरी काशी में। मैं। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। विश्वेश्वर महादेव की जय हो। काशी जो है वो मोक्षदायिनी पुरी है। काशी में जाकर के जिसके प्राण निकलते हैं, भगवान शंकर उसके कान में राम मंत्र देते हैं
और राम नाम के प्रभाव से वह निश्चित ही मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं माता जी, कहीं भी प्राण निकले और उसके शरीर को काशी ले जाके संस्कार कर दिया जाए। आप देखिए तमाम दूर दूर से लोग लेके आते हैं काशी में, और काशी में संस्कार किया जाता है, क्योंकि काशी को महाशमशान भी कहा है। काशी के शमशान की अग्नि ठंडी नहीं होती, निरंतर अग्नि दहकती रहती है वहां। और भगवान महादेव सब जीवों को अपना धाम देने के लिए विराजमान है, उनको मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान महादेव हैं। तो 8वें ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर महादेव। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे। तो 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी और भगवान को प्रसन्न किया, पर भगवान से कोई ऐसा वरदान नहीं मांगा कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। बस भगवत प्रसन्नता के लिए इन्होंने कठोर तप किया। गौतम ऋषि का जीवन, अहिल्या का जीवन बड़ा निष्पाप और बड़ा तपस्वी जीवन रहा है। एक बार ऐसा संयोग बना कि वर्षा बंद हो गई और माताजी 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तो सब लोग पानी के बिना मरने लगे, वनस्पतियां सूख गई, पृथ्वी बंजर हो गई, जगह जगह लोग मरने लगे। तो गौतम ऋषि ने वरुण देवता की उपासना करी, वरुण देवता की आराधना करके उनको प्रसन्न किया। वरुण देवता ने कहा कि पानी बरसाने का काम तो इंद्र का है, पानी तो नहीं बरसेगा, पर हम ऐसा आपको वरदान देते हैं, चूंकि हमारी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी, आप एक कूप खोदो, उस कूप में पानी निकलेगा और जितना पानी निकालते जाओगे वो अक्षय कुंड रहेगा, समाप्त नहीं होगा, जितना मर्जी निकाल लो। तो गौतम ऋषि को ऐसा वरदान देके वरुण देवता चले गए। अब गौतम ऋषि ने अपने आश्रम के पास एक कूप खोदा या एक कुंड खोदा, उसमें जल निकला और वहां से अपना काम तो चलता, पर जितने साधु संध्या जो भी आ जाता सबके लिए वहां जल मिलता। तो अब जहां जल मिल रहा वहां भीड़ लगने लगी और सब गौतम ऋषि की जय जयकार करने लगे। बोले गौतम ऋषि की वजह से हमारे प्राण बच गए, नहीं हम तो मर जाते। ये वाली घटना ये वाली जो बात है ये सब जगह व्याप्त हो गई। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे होते जिनको दूसरे की प्रशंसा, दूसरे का बड़प्पन स्वीकार नहीं होता। तो कुछ ऋषियों ने कहा कि ऐसा कुछ करो कि गौतम को कुछ कलंक लग जाए, क्योंकि इन्होंने तो बड़े कीर्ति प्राप्त कर ली भाई। तो एक देवता को ही मायामय रूप में गाय बना के भेजा और गाय के रूप में वो आए और गौतम जी ने बस उनको ऐसे हाँका गाय को, हाँकते ही स्पर्श करते ही वो तो पछाड़ खा के गिरी, प्राण निकल गए। देवताओं की माया थी। अब सब ऋषि दौड़ दौड़ के आ गए, अरे इसने गौ हत्या कर दी, गौतम हत्यारा है, गो हत्यारा है, गो हत्यारा है। ये बड़े दुखी हो गए कि मुझसे ये क्या अपराध हो गया, कैसे ये पाप हो गया। तो गौतम ऋषि शिव आराधना के लिए चले गए और उन्होंने कठोर शंकर जी की उपासना करी और कठोर शिव आराधना करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। तो गौतम ऋषि ने कहा कि आप यहीं विराजमान हो जाइए। वहीं भगवान शंकर ने गंगा जी को बुलाया और कहा कि तुम गंगा में स्नान करो। और सब ऋषियों के सामने भगवान शंकर ने यह प्रमाणित किया कि ये निष्पाप है, इन्होंने कोई हत्या नहीं करी और इनके ऊपर लगाया गया कलंक जो है वो झूठा है। गंगा जी भी प्रकट हो गई थी, महादेव प्रकट हुए, पार्वती जी भी प्रकट हुई और गौतम जी ने कहा कि आप यहीं इसी रूप में विराजमान रहिए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। तो वहां जो गंगा है उनका नाम है गौतमी गंगा। वो गौतमी गंगा गौतम ऋषि की तपस्या से आई हैं और उसके बाद पर वर्षा भी होने लगी, जो अकाल पड़ गया था। गौतम ऋषि की तपस्या से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि वहां केवल शंकर जी ही नहीं बल्कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों देवता एक ही रूप में विराजमान हो गए और त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। फिर जो है भगवान शंकर वहां विराजमान होकर सबको वरदान देने लगे। आगे 9वें ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये वैद्यनाथ कौन से महादेव हैं?
रावण ने भगवान शंकर की बड़ी कठोर आराधना करी और शिव आराधना करके शिव जी को प्रसन्न करके कहा कि आप मेरे यहां चलिए। बोले बाबा जाना नहीं चाहते थे कि इसकी लंका में जाएंगे, ये दुष्ट है, इसकी सहायता करनी पड़ेगी, लेकिन तपस्या का प्रभाव तो है कि मना नहीं कर सकते। बोले ले चलो, पर एक शर्त है कि मैं जो शिवलिंग तुम्हें दे रहा हूं उसको यदि तुमने रास्ते में कहीं रख दिया तो फिर उठेगा नहीं, वहीं रह जाएगा, इसलिए बीच में रखना मत। बोले ठीक है। तो रावण उस शिवलिंग को लेकर चला और भगवान की माया रास्ते में उसको लघुशंका लग आई। लघुशंका समझते हैं आप लोग ना, शंका निवृत्ति के लिए जाना था। अब वो भगवान की ही माया थी कि वो इतना अधिक परेशान हो गया कि अब कैसे आगे चला जाए। तो चारों ओर देखने लगा कि कोई दिख जाए तो उसको पकड़ा दूं और फिर शंका निवृत्ति करके अपना आचमन वगैरह करके और फिर शुद्धिकरण के बाद लेके जाऊंगा। तो वहां श्री कृष्ण ही एक ग्वाला के रूप में मिल गए। अरे दशानन कैसे परेशान हो रहे हैं, क्या हुआ? आओ आओ बेटा इधर आओ। बुलाया वो ग्वाले को और बोले थोड़ा ये शिवलिंग पकड़ लोगे? बोले क्यों नहीं, लाओ। और ले लिया। रावण तो शंका निवृत्ति के लिए चले गए और भगवान की ऐसी माया कि बड़ी देर हो गई, रावण लौट ही ना पाए। ग्वाला बने, भगवान ने कहा देखो हम कब तक लिए खड़े रहेंगे, तुम तो हमें थमा के चले गए, वहीं रख के और गायब हो गए। रावण आया तो ग्वाला तो नहीं मिला, शिवलिंग भूमि पर रखे। अरे ये क्या हुआ? अब अपना शुद्धि उद्धि करके जैसे तैसे वो आया और शिवलिंग को उठाना चाहा तो पूरा जोर लगा दिया उसने, पृथ्वी उठ गई लेकिन शिवलिंग नहीं उठे। तब रावण ने समझ लिया कि अब भगवान शंकर यहीं विराजमान रहेंगे, इनको यहीं विराजमान रहने दिया जाए। और वह भगवान शंकर वहां विराजमान हुए तो उनका नाम हुआ वैद्यनाथ। बोले वैद्यनाथ महादेव की। 10वें ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर महादेव। इनकी प्यारी कथा है कि दारुक नाम का एक राक्षस था और उसकी पत्नी थी दारुका। ये दारुका और दारुक जो है इन्होंने भी बड़ा उपद्रव कर रखा था। राक्षसी ने पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर रखा था, इसलिए वो मारी नहीं जा रही थी, सभी को दुखी कर रहे थे। और दारुक नाम के वन में रहते थे, जिस वन में रहते थे उसका नाम भी था दारुक वन। ऋषि मुनि परेशान हो गए तो वो औरव नाम के ऋषि के पास गए और ऋषि ने तपस्या करके और उस दुष्ट दैत्य को मारने के लिए निश्चय किया। उन्होंने शिव आराधना करी। सुप्रिय नाम के वैश्य ने भी भगवान शिव की आराधना करी थी और इनकी शिव आराधना के प्रभाव से भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने प्रकट होकर के दारुक नाम के राक्षस को, राक्षसी को समाप्त किया। और भगवान शंकर वहां दारुक वन में नागेश्वर नाम से विख्यात होकर विराजमान हो गए। बोले नागेश्वर महादेव की। रामेश्वर महादेव की कथा आप सब जानते ही हैं कि श्री राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र के किनारे सेतु निर्माण होने पर राम जी ने सेतु बंद रामेश्वरम पर रामेश्वर भगवान की स्थापना, महादेव जी की स्थापना करी। जैसे माताजी 4 धाम हैं और कोई चारों धाम न कर पाए, वैसे तो करना चाहिए, पर चारों धाम न कर पाए तो कलयुग में जगन्नाथ जी का दर्शन करने से चारों धाम का फल प्राप्त हो जाता है। जगन्नाथ जी का दर्शन कर लो, चारों धाम हो गए। उसी प्रकार कोई 12 ज्योतिर्लिंग कदाचित ना कर पाए, ऐसा तो करना चाहिए, नहीं तो आप सोचोगे बढ़िया शॉर्टकट मिल गया। लेकिन कोई न कर पाए तो वो केवल रामेश्वर महादेव का दर्शन कर ले तो उसको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल मिल जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की बड़ी महिमा है, राम जी ने स्थापना करी है। किसी ने पूछा कि रामेश्वर नाम से क्या मतलब है? बोले जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है। शिव जी प्रकट होकर बोले नहीं ये मतलब नहीं है। तो बोले मतलब है जो राम के ईश्वर है वो नहीं, राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। एक दूसरे के भक्त हैं, एक दूसरे के सेवक हैं और एक दूसरे के इष्ट हैं। जो रामेश्वर दर्शन करहि, जो रामेश्वर आकर दर्शन करता है वो दोबारा भवसागर में नहीं आता है। और जो गंगा जल आन चढ़ाई,
रामेश्वरम में जाके जो गंगा जी का जल चढ़ाता है, गंगोत्री का जल ले जाके चढ़ाओ वो तो बहुत अच्छा है, पर गंगोत्री के अलावा भी कहीं से भी गंगा जल लेके जाओ और भगवान रामेश्वरम को चढ़ा दो तो भी भैया आवागमन के चक्कर से रामेश्वर भगवान मुक्त कर देते हैं। 12वें ज्योतिर्लिंग है घुस्मेश्वर, एक ब्राह्मण की तपस्या पर, ब्राह्मण पर कृपा करके भगवान शंकर देव की